नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। देश में किसान आंदोलन चल रहा है जिसको 9 महीने से ज़्यादा दिन का वक्त हो गया है, लेकिन वो अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं और सरकार भी जो है इससे नज़रअंदाज कर रही है। वो भी अपने बैकफुट पे ही है, वो भी इसको जो है मानने के लिए कोशिश में नहीं है। अब सवाल ये है इस बीच में कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है कैसे चल रहा है, ये लोगों के मन में ये सवाल है। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट जो है भानु प्रताप सिंह, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि इसमें कांग्रेस की फंडिंग चल रही है। साथ ही साथ राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उनके पास जो पेट्रोल पंप है, ज़मीन है, ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। ये कहीं ना कहीं अवैध तरीके से उन्होंने कमाया है, धांधली कर कर। तो ये जो आरोप लगे हैं किस हद तक सही है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे और इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कशिश हमारे साथ हैं। कशिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल, आज उन्होंने जो आरोप लगाए उस पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि वाकई में जो तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, चाहे वो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, कैसे चल रहा है, कैसे संभव है, ये कैसे चल पा रहा है? देखिए, ये ऐसे तो लोग ये उठकर नहीं आए हैं, ठीक है, करने के लिए, क्योंकि जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा आंदोलन है। तो एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं जो फंडिंग की बात की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो हम्म। पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, एक नॉर्मल इंसान अपने घर पर रहकर इतना कुछ नहीं खा पाता, ना ही एसी की हवा ले पाता जितनी कि वो वहां पर रहकर ले पा रहा है। एसी है, फ्रिज है, सारी उनके पास, तमाम वो सारी सुविधाएं हैं जो किसी और के पास शायद ही होगी। तो बताइए फिर ये इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? तो इससे साफ साफ पता चलता है कि कोई बड़ा हाथ इनके ऊपर है, जिसकी वजह से फंडिंग हो रही है और ये लोग इतना आंदोलन करे जा रहे हैं लगातार। तो कशिश, अब सवाल ये आएगा ना कि ठीक है, आपने कहा कि कहीं ना कहीं से अगर फंडिंग आ रहा है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया कि कांग्रेस की तरफ से फंडिंग हो रहा है। तो इस आरोप को कैसे देख रही हैं आप? अगर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से फंडिंग आ रही है, तो हो सकता है कि उनके पास कोई ना कोई प्रूफ हो। मैं ये नहीं कह रही कि सच में उसी साइड से फंडिंग हो रही हो, लेकिन हो सकता है कि कोई प्रूफ हो। लेकिन आप पहले ये भी देखिए कि वो पहले उनके पिताजी के साथ वो जुड़े हुए थे, तो वो उनको तब भी समझा सकते थे। यानी किसान जो है, जो चीज़, जो संघ है, उसकी उनको पूरी नॉलेज है। तो जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था, तब भी ये राकेश टिकैत से बात कर सकते थे कि नहीं करना चाहिए, या फिर सरकार से इस तरीके से बात करनी चाहिए, अपनी बात मनवानी चाहिए, ना कि आंदोलन करके लोगों को रोड पे लेके बैठ जाए। तो जो फंडिंग की बात है, अगर उन्होंने कहा है तो शायद उनके पास कोई ना कोई प्रूफ जरूर होगा, क्योंकि ये बात ऐसे तो खत्म नहीं होगी, ये बात बिल्कुल आगे बिल्कुल। तक जाएगी। बिल्कुल सही सवाल है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन जब साबित होता है तो सच्चाई लोगों के सामने आते हैं। लेकिन कशिश, आपने जिस तरह से बयान रखा उससे अब मेरा सवाल है और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जब आप कह रहे हैं कि आखिर कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रहा है, क्योंकि आज ये किसान, आखिर इसके पीछे कौन है? कोई ना कोई तो है। तो अब मेरा सवाल ये है कि ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में कौन सही है? क्या भारत सरकार सही है नई कृषि कानून को लेकर, या फिर किसान? देखिए, किसी भी चीज़ में कोई सही और कोई गलत नहीं होता, सबका हम्म। अपना अपना परसेप्शन होता है। तो हो सकता है कि जो आंदोलन, जो मतलब कि किसानों के लिए जो बिल पास किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों को सूट नहीं कर रहे हो, ये चीज़ हो सकती है, हम्म। क्योंकि वो चीज़ पूरी तरीके से सही भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से, इन सब बिल से किसानों को शायद इतनी दिक्कत नहीं है, जितने बीच में जो दलाल होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि उनका कहना ये है कि जो हम्म। सामान, जो पैसा हमें बचता था, शायद वो अब हमें नहीं बच पाएगा, क्योंकि अब सीधा का सीधा जो भी सामान है वो सरकार तक जाएगा या फिर किसानों तक जाएगा। तो वो दिक्कत जो आ रही है वो दलालों को बीच में आ रही है, और शायद आंदोलन के नाम पे वही लोग अभी भी पैसा कमा रहे हैं। ये जो 3 नई कृषि कानून है कशिश, वो इसका जो मेन जड़ है, मेन झगड़ा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि किसानों के फायदे के लिए है, किसान कह रहे हैं कि ये उनके बर्बादी के लिए। तो इस बीच में जो मेन मुद्दा है वो विश्वास का है। जी। तो अब सवाल है कि ना सरकार को किसानों पे भी सरकार को तो किसानों पे विश्वास है, 3 नई कृषि कानून पे विश्वास है, लेकिन किसानों की तरफ से सरकार पर विश्वास नहीं है। तो आखिर ये जो जो तमाम किसान हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हें सरकार पे भरोसा नहीं है, तो आखिर क्यों भरोसा नहीं है? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो दलाल है उनको ज़्यादा दिक्कत है। तो आप एक चीज़ हम्म। सोचिए कि असली किसान जो है, जो मेहनत करता है, जो मजदूरी कर रहा है, जो अपनी खेती के लिए पूरे दिन लगा रहता है, वो आज भी अपने खेतों में है, वो हम्म। आज भी वही मेहनत कर रहा है। लेकिन जिसको सिर्फ पैसा कमाना है, जिसको सिर्फ गलत चीज़ें करनी है, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि
हमें बिना कुछ मेहनत करे हमारे पास पैसा आ रहा है, हम अलग अलग तरीके यहाँ पे सुविधाएं ले रही है, पर सरकार को बोलते जाए कि हमारी बात मानो। एटलीस्ट उनको रीजन तो आप बताइए, उनसे बात तो करिए बैठ के कि हमारे ये बातें हैं, ये मुद्दे हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए, ना कि आपने जो पास किया है कानून वो नहीं होगा। ठीक है, मानते देश में लोकतंत्र है, लेकिन उसको देखते हुए ये नहीं ना कि आप दूसरों की लोकतंत्र को व्यर्थ जाने दें, क्योंकि फ्रीडम वो होता है कि जब तक आप दूसरे की फ्रीडम को हर्ट नहीं करते, और आप दूसरे की फ्रीडम को हर्ट कर रहे हैं आंदोलन करके। तो कशिश, आप जो कह रही हैं उससे ये चीज़ साफ हो रहा है कि जिस तरह से सरकार लगातार कहते आई, उनके मंत्री उनके नेता कहते आए कि ना तो ये लोग किसान नहीं हैं, ये जो है आंदोलन कर रहे हैं, ये जो है खालिस्तानी देशद्रोही और मवाली है। तो आप भी कह रही हैं कि ये लोग किसान नहीं है, तो क्या वाकई में सच में ये किसान नहीं है क्या? देखिए, मैं हर एक व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं कर सकती कि ये किसान है, ये किसान नहीं है, लेकिन अगर एक गुट की बात की जाए कि जो सिर्फ गलत बातें फैला रहा है, गलत इंटेंशन से वहाँ बैठे, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि शायद ये खालिस्तानी अगर नहीं हो सकते लोग, तो ये वो लोग हैं जो शायद बात को समझना ही नहीं चाहते, जो चाहते नहीं कि देश में किसी भी चीज को लेके शांति रहे। जैसे कि आपने देखा हो शाहीन बाग का जो मुद्दा उठा था, उसमें भी कितनी ज्यादा बातें उठी थी, लेकिन किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ वहाँ पे बैठे रहे लोग रोड को जाम करके। सेम वही चीज यहाँ पर हो रही है, रोड को जाम करके बैठे। अगर सरकार मानेगी तो मानेगी, नहीं मानेगी तो हम तो बैठे ही हैं यहाँ पर। वही चीज चल रही है यहाँ पे। लेकिन सवाल ये है ना कशिश की, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि ये इनका हक है प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, और आखिर सरकार की जो जिम्मेदारी है वो उस पर क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? वो बातचीत क्यों नहीं करते? वो इस मसले का हल क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आज एक दिन नहीं, 1 साल हो गए, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके बारे में सोच रही है। आप यही देख लीजिए कि जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट का बोला, तो उनका हक है, हक किसी का भी है, लेकिन हक वहाँ तक है जब तक आप दूसरे के हक को परेशान नहीं कर रहे हो, तब तक हक है। लेकिन उन लोगों को भी समझना चाहिए कि आप यही देख लीजिए, अब स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुलने वाले हैं, तो वहाँ से आने जाने वाले लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जब तक जो हम जैसे लोग हैं, जो हमारे जैसे आम लोग हैं, वो जब तक रोड पे नहीं उतरेंगे, शायद वो जब तक सरकार को नहीं बोलेंगे या अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तब तक शायद सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज के लिए यही बोलता रहेगा कि वो उनका हक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट भी कि आम लोग निकल के आए और अपनी परेशानियां बताएं। लेकिन ठीक है, आम लोगों की जो परेशानी का आपने जिक्र किया कशिश, वो ठीक है, लेकिन एक आखिरी और छोटा सा सवाल, ये जो तमाम किसान हैं जो वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो आखिर सरकार जो सुन नहीं रही, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं, तो ये तमाम इतने खिलाड़ी हमारे ओलंपिक वाले जीत के आते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, तमाम मुद्दों पर जिक्र करते हैं, किसानों पर वो उनका चुप्पी भी टूटता नहीं है, आखिर क्यों? क्योंकि देखिए, बात करने की कई बार कोशिश की गई है और कई बार लंच के लिए बुलाया गया है, और आपने देखा ही होगा ये चीज़ कि जब लंच के लिए भी बुलाया जाता था तो ये लोग अपना खुद का लंच लेकर पहुंचते थे वहाँ पर। मतलब आप ये क्या दिखाना चाहते हैं कि सरकार क्या किसी और जाति की है या किसी और देश की है कि हमारे साथ ये लोग बैठ के बात नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते? तो सरकार ने तो अपनी तरफ से मेरे हिसाब से बहुत कोशिश की है बात करने की, लेकिन राकेश टिकैत का सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें बात नहीं करनी, हम बस इतना सा चाहते हैं कि वो जो कानून को पास किया गया वो वापस ले लिए जाए, हमें उससे ज़्यादा कोई बात करनी ही नहीं है। तो वो सरकार की बात समझना ही नहीं चाहते। लेकिन मैम, एक सवाल तो है ना कशिश, अगर ये तमाम लोग किसान हैं, देश में 80% किसान हैं, ये तमाम 40 संगठनों के किसान ये कह रहे हैं कि जब हमारी मर्जी से नहीं बनाया गया, जब ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, तो वापस लेने में क्या दिक्कत है, और एमएसपी पे गारंटी देने में दिक्कत क्या है? जब उनके फायदे के लिए है नहीं, तो फिर क्यों लाया जाए? लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जितने भी कानून बनाए गए हैं अभी तक देश में, ठीक है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें कानून हमेशा लोगों के मद्देनजर ही बनाया जाता है और कभी किसी पर्सनल से नहीं पूछा जाता कि कानून बनाए या नहीं बनाए। तो अब जो किसान कानून निकाला गया है, उसमें मेरे को जहाँ तक लगता है दिक्कत सिर्फ कुछ ही गुट के लोगों को आ रही है। वही लोग कह रहे हैं कि आप प्लीज ये कानून को वापस ले लीजिए, ठीक है, ये हमारे पक्ष का नहीं है। आखिरकार पक्ष का क्यों नहीं है, आप ये तो बताइए सरकार को। तो यही सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन आप इस चीज को पूरा सेटिस्फाइड तो करिए, इस बात को आप बोलिए तो सही कि ये चीज हमारे पक्ष में क्यों नहीं है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आखिर जो भारतीय किसान यूनियन के भानु के जो गुट है, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि इस पे कांग्रेस की फंडिंग है, तो कशिश ने साफ शब्दों में समझाया कि आरोप तो लगते हैं, लेकिन जब ये साबित हो जाएंगे तब पता चलेगा कि इसकी हकीकत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।